हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो वेलकम। मैं हूँ जैस्मिनम और ये है मेरी फैशन और स्टाइलिंग पे वीडियो सीरीज। आई बिलीव हर फीमेल की दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो पहनने के लिए कपड़े नहीं है और दूसरा उनको रखने की जगह नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं इन दोनों प्रॉब्लम्स का आपको बहुत ही सिंपल, बिना कोई खर्चा किए सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिससे कि आप अपने एग्जिस्टिंग वार्डरोब में से, जो कि आपके पास एग्जिस्टिंग कपड़े हैं, उनमें से पहनने लायक कपड़े निकाल सकते हैं। सो डू स्टे विद मी टिल द एंड। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर कीजिएगा। मैं यहाँ पर फैशन और स्टाइलिंग से रिलेटेड बहुत अमेजिंग कंटेंट रेगुलरली अपलोड करती रहती हूँ। यूजुअली हमारे वार्डरोब में इतने कपड़े होते हैं और उनमें हमारी पसंद के और नापसंद के सब कपड़े एक साथ ठूस के रखे होते हैं। तो यूजुअली होता क्या है, जो कपड़े आपको कम पसंद है या जो आप ज़्यादा पहनना पसंद नहीं करते हो, वो आपके पसंदीदा कपड़ों को भी ढक देते हैं। तो हमें आज करना क्या है कि आपके वार्डरोब में सिर्फ उतने ही कपड़े होने चाहिए जो आपको एक्चुअली पसंद है और जो आप एक्चुअली पहनोगे। शायद आप में से किसी को ये बहुत मुश्किल लगेगा कि अपने इतने महंगे कपड़े जो खरीदे हुए हैं उनको कैसे निकालें या किसको दें। अपनी ये वार्डरोब फिल्ट्रेशन के लिए आप एक एक करके अपना आउटफिट निकालिए और सबसे पहले उसमें से देखिए कि क्या आपको इसकी फिटिंग पसंद है, क्या आपको ये सही से फिट होता है, और फिटिंग होने के बाद क्या आपकी बॉडी शेप को ये एनहांस करता है। कई बार होता है कि आपको किसी ड्रेस की फिटिंग बहुत अच्छी है बट वो ऐसी जगहों से ऐसी शेप है जो आपकी पर्टिकुलर बॉडी शेप के लिए उतनी फ्लैटरिंग नहीं है, या आपके वो कुछ पुराने स्टाइल के या पहले जैसी फिटिंग्स चलती थी वैसे स्टाइल में वो स्टिच हुआ है, बट आजकल वो वाली फिट्स नहीं चलती हैं और आजकल उनका इतना ट्रेंड नहीं है। तो आप ऐसे कपड़ों को आप बिल्कुल निकाल के साइड पे कर सकते हैं, बिकॉज चाहे उनकी फिट अच्छी है पर अगर आप पे पहना हुआ वो उतना अच्छा नहीं लगता है तो आप उस ड्रेस को ज्यादा नहीं पहनेंगे या शायद बिल्कुल ही नहीं पहनते होंगे। तो उसको यूं ही अपने वार्डरोब में रखने का भी कोई फायदा नहीं है। तो ऐसी ड्रेसेस को आप बिल्कुल साइड में कर दीजिए और सिर्फ वही ड्रेसेस रखिए जो आपको बहुत अच्छे से फिट होती हैं और आपकी बॉडी शेप को एनहांस करती हैं, जो आपको बहुत स्मार्ट और सुंदर दिखाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ड्रेस में सब कुछ काफ़ी अच्छा होता है बट फिर भी आपने लास्ट उसको 2-3 साल से पहना ही नहीं होता। अक्सर हमारे वार्डरोब में ऐसे बहुत से कपड़े होते हैं। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अब उन स्टाइल्स का ट्रेंड नहीं है या उसके कुछ कलर्स ऐसे हैं जो आप अब पसंद नहीं करते हो। एक टाइम पे जो ड्रेस कभी आपकी बहुत फेवरेट हुआ करती थी, अब आप उसको उतना पहनना पसंद नहीं करते हो। तो इस चीज़ को आपको कंसिडर करना होगा कि आपने उसको लास्ट कितना टाइम पहले पहना था और अब क्यों नहीं पहन रहे हो। मे बी मैं आपके साथ जो ट्रिक मैं इस्तेमाल करती हूँ मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। जब भी सीजन चेंज पे या जब भी मैं अपनी क्लोजेट क्लीन आउट करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं सभी हैंगर्स को उल्टा हैंग करती हूँ। मतलब जैसे यूजुअली मैं अगर हैंगर सामने से टांगती हूँ तो जब क्लीन आउट करूँगी तो मैं सब हैंगर्स की उसके ऊपर से हुक को चेंज करके मैं उनको बैक साइड से हैंग करूँगी, लाइक उनको उल्टा टांगूंगी। तो जैसे जैसे मैं एक एक ड्रेस को पहनते जाऊँगी और दोबारा जब वो मेरे वार्डरोब में लगेगी तो मैं हैंगर सीधा टांगूंगी। ऐसा करने से क्या होता है कि बाय द एंड ऑफ अ सीजन मेरे को मालूम होता है कि मैंने ये नंबर ऑफ आउटफिट्स ही पहने इस सीजन में, और कुछ ऐसे पीसेस थे जिनको मैंने पूरा सीजन हाथ भी नहीं लगाया। तो ये जिन पीसेस को मैंने हाथ भी नहीं लगाया ये मेरे फिल्टर वाले सेक्शन में चले जाते हैं। यूजुअली आई गिव माई सेल्फ 1 ईयर कि अगर मैंने ये कपड़ा पिछले 1 साल में नहीं पहना मैं इसको दोबारा नहीं पहनूंगी। आप अगर 1 साल का टाइम फ्रेम नहीं लेना चाहते आप 2 साल का ले लो। मतलब आप देख लो कि अगर आपने कोई कपड़ा ये पूरे सीजन नहीं पहना और पिछले साल भी आपने इसको नहीं पहना था तो चांसेस आर कि आप उसको कभी भी नहीं पहनोगे। और ये फिल्टरिंग प्रोसेस के बाद भी जो ड्रेसेस मेरी 2 सीजन तक भी उनके हैंगर सीधे नहीं हुए फिर भी वो मेरा निकालने का मन नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है कि मे बी वो मैंने बहुत कोई स्पेशल जगह से खरीदा था या कहीं कुछ ट्रैवल कर रही थी और वहाँ से स्पेशल लेके आई थी, या वो आउटफिट बहुत एक्सपेंसिव था। बट
एक जगह उसको प्रैक्टिकली अगर आप सोचें तो चाहे वो एक्सपेंसिव था या एक्सक्लूसिव था, अगर आप उसको पहन ही नहीं रहे हो तो उसको रखने का कोई फायदा नहीं है। देन अगला पॉइंट आपको जो कंसिडर करना है, आप जो भी आउटफिट रखने का डिसाइड करते हैं, आप उसका ये रिकॉल करिए कि ये आउटफिट पहनकर आपको फील कैसा होता है। लाइक जब आप कोई पर्टिकुलर ड्रेस पहनते हैं तो आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, या आपको ऐसा फील होता है कि ये ड्रेस पहन के मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। तो ऐसे पीसेस को जरूर रखिए। और वहीं कुछ ऐसी ड्रेसेस होंगी जो आपने देखा देखी क्योंकि ट्रेंड चल रहा है या किसी ने पहना तो उसके कारण से ले ली, या मे बी आपको गिफ्ट में मिली हो, उसकी फिट भी बहुत अच्छी है बट आपको वो पहन के कुछ खास मजा नहीं आता। बिलीव मी, ऐसी वाली जो ड्रेसेस हैं जिनको पहन के आपको मजा नहीं आता, आप वो पहनना अवॉइड करते हो, तो उनको भी अपने वार्डरोब में रखने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, ये मत सोचिए कि मैं सभी कुछ निकलवा रही हूँ, इसको नहीं रखो, इसको नहीं रखो, ये निकाल दो। डोंट वरी, आई विल टेल यू व्हाट टू डू विद ऑल दीज पीसेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। देन बात करेंगे उन पीसेस की जो ये सब फिल्ट्रेशन के बाद आपने अपने वार्डरोब में रखने का डिसाइड किया है, जो आपको बहुत पसंद है, जिनकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है और आप उनको रेगुलर बेसिस पे पहनते रहते हैं। अब उन कपड़ों में चेक करिए कि उनकी हालत कैसी है। आर दे इन गुड शेप? मतलब ऐसा तो नहीं कि कपड़े वो पहन पहन के वो एकदम घिस चुके हैं या उनमें कोई स्टेन्स आ चुके हैं, कलर फेड आउट हो चुके हैं। तो ऐसे कपड़े दे डोंट वर्क रियली वेल फॉर योर पर्सनैलिटी। अगर आप एक इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, अच्छा ड्रेसअप होना चाहते हैं, तो उसमें ऐसे जो फेडेड और घिसे हुए कपड़े हैं दे डोंट वर्क रियली वेल फॉर यू। तो आई वुड सजेस्ट कि ट्राई टू गेट रिड ऑफ दोज टू। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप अभी के अभी ये वीडियो देखा और अभी के अभी अपनी अलमारी खाली करके बैठ जाएं और सब फिल्टरिंग चालू कर दें। यूजुअली ये फिल्टरिंग के लिए आइडियल टाइम होता है सीजन चेंज के टाइम पे। तब हम यूजुअली, जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है, तो आप गर्मियों के कपड़े जरूर अंदर संभालते हैं और सर्दियों के निकालते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू दिस फिल्टरिंग। आप उस टाइम पे एक अलग से बॉक्स लगा सकते हैं जिसमें आप ये जो आपने कपड़े डिस्कार्ड किए हैं उनको निकाल के साइड में करते जाएं। एंड देन जब भी आपको ये कपड़े किसी को देने होंगे या जहां भी डिस्पोज ऑफ करने होंगे, आपको मालूम होगा कि ये मेरा एक बॉक्स है जो मेरे निकालने वाले कपड़े हैं। आप चाहें तो ऐसा एक बॉक्स अपने घर में हर टाइम पे रख सकते हैं कि जब भी कभी कोई कपड़ा लगा के अब ये मैं इसको नहीं पहनने वाली हूँ, तो आप उसको साथ के साथ ही फिल्टर आउट करके उस बॉक्स में रख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो कपड़े आपने फिल्टर आउट किए हैं या निकाले हैं, इनका आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आसपास में देखिए कि आप ये कपड़े किसी को दे सकते हैं। मे बी यू कैन शेयर देम विद योर फ्रेंड्स या कजन्स या किसी और रिश्तेदार के साथ, या आपके आसपास कोई ऐसा है जिनको इन कपड़ों की रियली जरूरत हो और उनके ये काम आ सके। अगर आपकी जान पहचान में ऐसे कोई लोग नहीं हैं, देन ऑलमोस्ट हर एक शहर में ऐसी संस्थाएं होती हैं या ऐसी जगहें होती हैं जहां पे आप जाके अपने पुराने या बच्चों के छोटे कपड़े जो होते हैं वहां पर जाकर आप दे सकते हैं। और फिर वो जो नीडी लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में कपड़ों की बहुत कमी होती है और ज़रूरत होती है, वो कपड़े उन लोगों को दे देते हैं। इन सब के अलावा हमारे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे कि हेवी ड्रेसेस होती हैं, या आपके कुछ कपड़े ऐसे होंगे जो बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू हैं। डोंट बी सरप्राइज, देयर आर पीपल जिनके वार्डरोब्स में टैग्स के साथ भी कपड़े लटके रहते हैं। वो शॉपिंग करके लेके आते हैं और कभी उनके टैग्स तक नहीं उतरते हैं और वो कपड़े ऐसे के ऐसे लटकते रहते हैं। अब ऐसे जो कपड़े हैं या कपड़े जो बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, उनको आप सेल कर सकते हैं। आजकल देयर आर सो मेनी ऑनलाइन पोर्टल्स जो आपके सेकंड हैंड कपड़े जो हैं, जो आपके यूज्ड और अनयूज्ड कपड़े जो हैं, वो आपके वो कपड़े खरीद लेते हैं। पॉशमार्क इज सच वन वेबसाइट। आप उसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आपके जो भी चाहे कपड़े आप उसमें अपलोड कर सकते हैं एंड यू कैन सेल देम एंड गेट सम मनी फॉर इट टू। और वही पैसे आप मे भी यूज कर सकते हो कुछ और अपनी पसंद के कपड़े खरीदने के लिए। एक और जो मेजर रीजन होता है हमारे वार्डरोब में कपड़ों का ढेर लगने का, वो होता है हमने कुछ ऐसे कपड़े जमा किए होते हैं जो हमें कभी फिट ही नहीं आते। मे बी वेट लॉस के बाद आपके जो पुराने बड़े साइज वाले कपड़े हैं वो आपने अब तक संभाल के रखे हुए हैं। ऐसे कपड़े तो आई बिलीव सबसे पहले निकालने चाहिए। आई बिलीव दैट इज काइंड ऑफ अ नेगेटिविटी। आपको वापस उस ज्यादा वेट पे जाना है क्या जो आप वो वाले कपड़े संभाल के रखे हो?
तो ऐसे जो आपके बड़े साइज वाले कपड़े हैं जो अब आपको लूज हो गए हैं, उनको तो सबसे पहले निकालो। मे बी उनको किसी को दे दो, या उनको ऑल्टर अगर करवा सकते हो तो उनको ऑल्टर करवा के अभी वाले साइज का करवाओ। ऐसे ही खुले कपड़े रखने का कोई आइडिया नहीं है अनलेस यू आर प्लानिंग टू पुट ऑन वेट अगेन। एंड सेम वेज बहुत लोगों के पास ऐसे कपड़े होते हैं जो उनको कभी फिट ही नहीं आते, मतलब 1 या 2 साइज छोटे लिए होते हैं। अब मे बी वो आपके पुराने कपड़े हैं, या मे बी प्रेगनेंसी के पहले के कपड़े हैं, या कभी सेल के लालच में कुछ छोटा साइज मिल रहा था और वो भी लेके रख लिया कि कोई बात नहीं, सस्ते में मिल रहा है, ले लो, और जब मैं पतली होंगी मैं तब पहन लूंगी। अगर आपने ऐसे कपड़े साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल से रख के बैठे हो और आज तक आप उस साइज में नहीं गए हो, डोंट माइंड, बट आपका वो साइज नहीं होने वाला। अगर पतले होगे तब खरीद लेना, बट अपने वार्डरोब में एक एम्पल जगह उन कपड़ों को मत डेडिकेट करके रखो कि जब मैं पतली होंगी तब मैं ये वाले कपड़े पहनूंगी। पतले होना होता साल 2 साल में हो जाते। अगर 5 साल से रख के बैठे हो तो एक्सेप्टेड, नहीं होने वाला, वो वाले कपड़ों को भी निकाल दो। इट इज ऑलवेज बेस्ट कि आपका जो एग्जिस्टिंग साइज है, आपकी जो अभी की जो फिटिंग है, उस फिट वाले कपड़े ही रखो, क्योंकि आप वो ही पहनने वाले हो। अब जब आपने ये सब कपड़े फिल्टर आउट कर दिए, आपके पास एक बहुत लिमिटेड सा शॉर्ट सा वार्डरोब होगा और उसमें सब वो कपड़े होंगे जो अच्छी कंडीशन में है, जो आपको अच्छा फिट करते हैं और जो आपको पसंद है। बिलीव मी, ये वाले कपड़े आप बहुत खुशी से और बहुत ज्यादा पहनोगे और अचानक से ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से निकल के आए, और एक बार फिर से यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्लोथ्स टू वेयर। अब ये जो आपने छोटा सा वार्डरोब क्रिएट किया है, इसको मेंटेन कैसे करना है। अब अगर वार्डरोब में, अलमारी में अगर जगह बन गई है तो ऑफ कोर्स एक क्यूरियोसिटी होगी कि चलो कुछ नया लेके आते हैं, अब तो आई हैव सो मच स्पेस। आई वुड सजेस्ट कि ऐसा मत करो। एक रूल जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ, आई विल शेयर इट विद यू। मेरा क्या रूल है कि अगर मैंने कुछ एक टॉप या 2 ड्रेसेस नहीं खरीदी हैं तो मेरे वार्डरोब में से 2 हैव टू गो आउट। मतलब अगर एक नया आया है तो पहले एक निकलेगा तो उसकी जगह पे नया लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने 5 नए खरीद लिए और कल मैंने 2 और ले लिए, परसों मैंने जाके 6 और ले लिए। तो इट वोंट टेक यू वेरी लॉन्ग, आपके वार्डरोब की फिर से वही हालत होने वाली है। अगर आप अपने साथ डिसिप्लिन रह सकते हैं कि मैं जितने नए लेके आऊंगी पहले मेरे को उतने डिस्कार्ड करने हैं, तो आपका कभी भी वार्डरोब जो है वो ओवरफ्लो नहीं करेगा। देन कोशिश करिए कि आप हमेशा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी प्रेफर करें। ऐसा नहीं कि अगर आपको सस्ते में कुर्ती मिल रही है, सस्ते में टॉप मिल रहे हैं तो 10 खरीद लो। वो जो हल्की क्वालिटी का और सस्ती प्राइस का जो कपड़ा होगा वो आपका शायद 1 सीजन चलेगा, शायद उसके पहले ही 1-2 वॉशेज में ही वो खत्म हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप अच्छी क्वालिटी का, अच्छी फिनिशिंग वाला और जो आपको बहुत अच्छा फिट करे वही कपड़ा खरीदे, भले वो दूसरों से थोड़ा सा महंगा क्यों ना हो। अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपका वो काफी सालों तक चलेगा। एंड अल्टीमेटली जब आप कैलकुलेट करोगे, जहां आपने 5 टॉप लिए और 1 टॉप लिया, या 5 सूट लिए और 1 सूट लिया, वो 5 सूट आपके 1 सीजन में खत्म और ये एक अच्छा वाला सूट आपका 5, 6, 7 साल तक चलेगा, तो आपका खर्चा इधर कम होगा। ये समझने की बात है। यू शुड ऑलवेज फॉलो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इन सब चीजों का ख्याल रखोगे तो आई एम श्योर आपका भी पूरा आपका फेवरेट ड्रेसेस वाला वार्डरोब बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा एंड ऑल्सो मेरे साथ शेयर कीजिएगा अगर आपने इनमें से कोई भी टिप्स कभी पहले ट्राई करी हैं या फिर आप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।